Assalamu alaikum all. Welcome to this video. In this video, basically, if you are watching this video, so that means you're already familiar with definite integrals. You know what definite integrals are. So, what I am going to show you guys here is some things which are related to indefinite integrals, like what indefinite integral is and how do we calculate indefinite integrals, how do we calculate the indefinite integral of some functions, specifically using substitution method, right? And also इसी वीडियो के अंदर आई एम गोना शो यू how to calculate the integral between two curves and what's the whole scenario or what's the whole story behind that, how to calculate the area between the two curves, right? And yeah, just we are just gonna see these two things in this video now. So let's start. So basically indefinite integrals is notation wise it's very simple. It's just written as integral of some function dx, right? This when there are no limits involved, right? कोई लोअर लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, अगर लिमिट्स इन्वॉल्व होती हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है. बट सिंस दे आर नॉट नॉट लिमिट्स इन्वॉल्व, तो देन दिस इज कॉल्ड बेसिकली the indefinite integral, right? So how do we calculate, how do we solve such functions, how do we calculate the integral of such functions when we have no limits? So it's simple. In this case के अंदर we won't be having any value as an answer, we will be having some kind of a function as an answer, right? So for example, let's take an example and let's do this example by a specific method, which is a substitution method, right? So let's say we have to solve the integral of cosecant square 2 theta into cot 2 theta d theta. We need to solve this, and by using substitution method. ठीक हो गया. सो अब हम कैसे लेके चलेंगे इसको? वी नीड सिंपल है, आपने इंटीग्रेशन करनी है, आप सिंपल इसको इंटीग्रेट करोगे. आप कैसे इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट कैसे करना है? आपने सब्सटीट्यूशन मेथड के साथ. सब्सटीट्यूशन में होता है कि आप किसी न किसी वेरिएबल को पकड़ लेते हैं और उसको एक नया वेरिएबल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, एंड देन आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो इसी तरह उस अंदाज से आप जो है वो अपना इंटीग्रेट करते हो. फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है कि हम इन दो फंक्शन है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे. तो हमने देखना है कि हम कॉट वाले को उठाएँ, सपोज करें एक नया वेरिएबल का नाम दें, या फिर हम कोसेकेंट वाले को दें. वी हैव चॉइसेस, आप किसी को भी दे सकते हो. अब अगर तो उसने मेंशन किया हुआ है, लेट्स से कि इफ़ इट इज़ मेंशनड कि यू नीड टू सॉल्व दिस होल इंटीग्रल बाय यूजिंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन, लाइक बाय यूजिंग cot 2 theta इज इक्वल टू यू. लाइक अब यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि यार आपने इस चीज़ का आंसर निकालना है, इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे तो आपने किसकी जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है? आपने इस cot 2 थीटा की जगह आपने यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट? सो वी इट्स अप टू अस. इफ़ दिस थिंग इज़ नॉट गिवन टू अस, देन हमारी मर्ज़ी है, हम दोनों में से कोई किसी भी फंक्शन को हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर उसने जोन से भी कहा, जोन सा भी आपको यूज़ करने को कहा है, तो आप वो वाला फंक्शन को यूज़ करोगे. सो अब उसने हमें कह दिया कि हमने यू किसको नाम देना है? cot 2 थीटा को. सो यूजिंग दिस, अगर हम इसको डिफरेंशियल लें दोनों साइड्स के ऊपर, सो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल सेम, एंगल 2 थीटा था, और एंगल के डेरिवेटिव से हम फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, एंगल का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? 2. तो मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, ठीक हो गया? सो दिस इज़ द डेरिवेटिव, और सिंस डिफरेंशियल ले रहे हैं तो ये आपका साथ डी थीटा भी आ जाएगा, ठीक हो गया? सो ये हमने डिफरेंशियल ले लिया. अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि जब हम कहाँ कहाँ पे किस किस की जगह हम ये दो चीज़ें, एक यू को फिट कर सकते हैं और एक डी यू को फिट कर सकते हैं. सो इन आवर क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर है कॉसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा डी थीटा. एंड व्हाट डू वी नीड? हमें डी यू पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा. तो ये कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा तो ऑलरेडी है, साथ में डी थीटा भी ऑलरेडी है. क्या नहीं है? -2 नहीं है. तो हम इसको यहाँ पे -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो अब ये सारी की सारी टर्म जो है हमारी, ये हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दो चीज़ों को डी यू के साथ.
सो -1/2 एज इट इज़ आ गया। अब ये पूरी टर्म जो है वो du बन जाएगी, ठीक है। -2 को सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा और d थीटा बिकम्स du, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। और कॉट 2 थीटा को हमने क्या सब्सटीट्यूट करना था, u। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन थी, अब ये प्रिटी सिंपल सिचुएशन बन गई है। सिंपल, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, u का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। सो पावर रूल, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, और ओहो, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो -u²/4 प्लस c। अब यहाँ पे जो हमने u को सब्सटीट्यूट किया हुआ था, जो उसने हमें कहा था कि आपने u कौन सी लेना है, तो हम u की बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन कर देंगे। u हमारा था cot 2 थीटा, तो ये आपका हो जाएगा -cot 2 थीटा, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज़ योर आंसर बेसिकली, ठीक है। सो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन इसी तरह से चलेगा। दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू बी, यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस इसी तरह से। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव टू सॉल्व 1/x e⁻⁻x सीकेंड स्क्वायर, और एंगल में आपके पास ये चीज़ बन गई dx। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करने के लिए सोचें तो यार ये तो हमें डर सा लगना शुरू हो गया कि बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड है। सो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं, अब इसने बताया हुआ कि हमने यहाँ पे यू कौन सा चूज़ करना है, सो इट्स आवर चॉइस, हम कौन सा यू चूज़ करते हैं। सो आई एम गोना ट्राई, बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। यू नीड टू सी कि आपको कौन से वाली यू किस वेरिएबल को, किस वेरिएबल या किस चीज़ को आप अगर एक नया वेरिएबल के तौर पर नाम दोगे और उसके हिसाब से आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो फिर आपका आसान हो सकता है काम। So this is basically choosing which function to call u is basically an hit and trial method, right? So let's take e⁻x। अगर मैं e⁻x को u कह दूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। let's take, this is our own assumption, let's take u equals to e⁻x। so du जो है वो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये e⁻x एज इट इज़, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 1/2√x ये चीज़, और साथ में dx। ठीक हो गया, ओके। लेट्स कंपेयर, लेट्स सी कि हमें क्या चाहिए और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हमें नीचे चाहिए √x, e⁻√x पे नीचे चाहिए। तो अगर हम इसी चीज़ को, √x तो ऑलरेडी नीचे है, अगर हम e⁻x को भी नीचे ले आएँ तो ये √x नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाली पूरी चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे बन गई, 2 रह गया, 2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स सिंपल इनफ। और यहाँ पे है dx, ठीक है, dx भी हमारे पास मिल गया। सो अब हमारा जो इंटेग्रल है वो बन गया, 2 नहीं है तो हम 2 को पहले हम यहाँ, दिस इज़ du, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया बाहर, और अंदर आपने डिवाइड करा दिया। बाकी चीज़ें आपके पास इस तरह से बन गई, सीकेंड स्क्वायर e⁻√x और यहाँ पे +1 dx, दिस इज़ x। सो ये आपका हो गया 2। अब ये जो पूरी टर्म है 1/2 √x e⁻−x, सॉरी √x, और ये dx, ये पूरी टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, du के। सो यहाँ पे du आ गया, और फिर आ गया सीकेंड स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट्स से, फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, सीकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, e⁻√x को हमने क्या कहा हुआ था, u, और साथ में +1 एज इट इज़। सो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है वो अब से काफ़ी सिंपल हो गई है, और आपको सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। जस्ट सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है आपके पास tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan, और एंगल एज इट इज़, ठीक है। और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू यू, तो एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, 1 ही आएगा, 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बैकवर्ड सब्सटीट्यूट करना है हमने, तो बैकवर्ड सब्सटीट्यूट हमारे पास क्या हो जाएगा, यू को हम दोबारा यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा e⁻√x +1, सही। सो दिस इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ प्रीटी सिंपल। आपको बस ये देखना है, कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे बुक में जिनमें आपको ऑलरेडी दिया जाएगा कि आपने इस से सब्सटीट्यूट करना है, या यू को आप ये रखें, ठीक है। कुछ में आपने खुद से सोचना है कि कहाँ किस तरह से हम लोग किस चीज़ को रखेंगे तो हमारा काम जो है वो आसान हो सकता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ बेसिकली हाउ टू सॉल्व indefinite integrals by substitution method, right?
सो आई थिंक इससे पहले कि ये वीडियो लंबी हो जाए और बोरिंग होना शुरू हो जाए, सो आई एम गोना जस्ट स्टॉप इट राइट हियर एंड आई एम गोइंग टू, बट डोंट वरी, जो कहा था स्टार्ट इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आई एम गोना टेल हाउ टू फाइंड द एरियाज बिटवीन द कर्व्स, so I'm going to do that but in the next video. So see you in the next video. Take care.